दोस्तों आज की वीडियो के अंदर दो चीज़ों का मुकाबला कराएंगे, यानी दो टाइप ऑफ ट्रेडर का मुकाबला कराने वाले हैं। मार्केट के अंदर दो सेगमेंट है, एक है इंट्राडे ट्रेडर का, दूसरा सेगमेंट है पोजिशनल ट्रेडर का, जिसको हम कह सकते हैं भी डे ट्रेडिंग एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अब इन दोनों का दोस्तों मुकाबला कराएंगे आज की वीडियो में, देखेंगे कौन सा बेटर है इनिशियल बेसिस के ऊपर। देखिए ये स्पेशल वीडियो डिजाइन की गई है जब मार्केट से आप पैसा नहीं बना रहे। अगर आप मार्केट से पैसा नहीं बना रहे तो ऑब्वियसली आप बिगनर हो। बिगनर में उसी को मानूंगा चाहे उसने 4 साल मार्केट में बिताए हो चाहे 5 साल बिताए हो। अगर आप पैसा नहीं बना रहे तो आप बिगनर हो। मैं मार्केट में दोनों टाइप के ट्रेड करता हूँ, मैं इंट्राडे ट्रेडर भी हूँ, पोजिशनल ट्रेडर भी हूँ, दोनों टाइप की मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो दोनों चीज़ों की खामियां, एडवांटेज, डिसएडवांटेज दोनों मुझे बखूबी पता है। तो वो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ अपना एक्सपीरियंस जितना मैंने दोस्तों मार्केट से सीखा है। अब इन दोनों में से कौन जीतता है आज की वीडियो में बात करेंगे। एक ही स्टॉक लेंगे, सेम स्टॉक होगा, सेम स्ट्रैटेजी होगी, थोड़ी सी चीज चेंज करेंगे और उसके बाद रिजल्ट देखेंगे कि रिजल्ट क्या है, और कुछ आपको मेजर प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, वीडियो के एंड तक यानी 15-20 मिनट आपके जरूर मैं लूंगा, लेकिन 4-5 चीजें आपको ऐसी बताऊंगा जो आपकी आई ओपनिंग होगी और आपको रियलिटी में ये ट्रेड करने के बाद समझ में आएगी। मैं आपको पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं इन आई ओपनिंग पॉइंट्स को, जिसको सीख करके आप अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो दो मार्केट के अंदर दोस्तों मेजर प्रॉब्लम्स होती है। नंबर 1 दोस्तों एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है ट्रेडिंग। अब आप कहेंगे जी ट्रेडिंग किस प्रकार की प्रॉब्लम है, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर ट्रेड ही नहीं करेंगे तो पैसा कैसे बनेगा। ठीक बात है, ट्रेड नहीं करेंगे पैसा नहीं बनेगा। मैं उस प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ज्यादा ट्रेडिंग की, जिसको हम ओवर ट्रेडिंग भी कहते हैं। तो अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, मान लेते हैं कि आप इंट्राडे ट्रेडर है, ठीक है। अब इंट्राडे ट्रेडर को तो डेली बेसिस पे ट्रेड लेना ही होगा। अमूमन लोग लेते हैं, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो हफ्ते में एक बार ट्रेड लेंगे इंट्राडे का। ऐसी परसेंटेज ट्रेडर की बहुत कम है। ज्यादातर जो ट्रेडर है इंट्राडे वो डेली ही ट्रेड लेना पसंद करते हैं, और ज्यादातर इतनी ही तादाद है लोगों की जो डेली बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। तो मान लेते हैं कि दिन में 200 दिन या 250 दिन मार्केट खुली, 200 दिन ही मान लेते हैं। इन 200 दिन में आपने डेली का एक ही ट्रेड लिया, लेकिन अब वो मैंने ऐसा होता नहीं बिगिनर्स के साथ, वो 2 3 4 5 ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि आपने पर डे का एक ही ट्रेड लिया और 200 दिन 200 ट्रेड्स लिए। कितने ट्रेड ले लिए? 200 ट्रेड्स, ठीक है। अब इन 200 ट्रेड्स में मान लेते हैं कि आपने कमाए मार्केट से 20,000 रुपए, ठीक है। एक साल में आपकी स्ट्रेटेजी बढ़िया थी, आपकी साइकोलॉजी अच्छी थी, सब कुछ बेटर था, आपने 20,000 मार्केट से कमाए। सेम सिनेरियो हम दूसरा लेते हैं, ये हो गया डे ट्रेडर का, ठीक है। एक लेते हैं हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर, जिसको हम पोजिशनल ट्रेडर भी कह रहे हैं, ठीक है। अब वो पोजिशनल ट्रेड ले रहा है, ऑब्वियसली वो 200 ट्रेड तो नहीं लेगा, उसको सिग्नल्स कम मिलेंगे, वो कुछ हफ्ते होल्ड करेगा, कुछ दिन होल्ड करेगा, तो इतने ट्रेड उसको नहीं मिलेंगे। तो मान लेते हैं कि उसको ट्रेड मिले 50, ठीक है। इसको मिले थे 200, इसको मिले 50, 4 गुना कम ट्रेड मिले, बाकी उसको 20 या 25 ही ट्रेड मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं। अब यहां पर इसको मिले 50 ट्रेड्स, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक ट्रेड लेने का, यानी एक ट्रेड बाय करने का और सेल करने का जो आपका खर्चा है, वो खर्चा आ रहा है 50 रुपीज, क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट के टैक्सेस भी है, एसटीटी भी है, ट्रांजेक्शन टैक्सेस भी है, और प्लस अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो ब्रोकरेज भी है। वहीं अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म ट्रेडर की, तो ब्रोकरेज फिलहाल नहीं है टिल डेट, यानी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, इस समय तक तो डिस्काउंट ब्रोकर इतने सारे मार्केट में अवेलेबल है जो आपसे पोजिशनल ट्रेडिंग का कोई आपसे ब्रोकरेज नहीं लेते, सिर्फ गवर्नमेंट के चार्जेस लगते हैं। तो मान लेते हैं कि इंट्राडे ट्रेड करने का आपका एक ट्रेड में 50 लगता है, और वही चीज मैंने यहाँ भी मान ली, दोनों सेम ही रख ली है, ठीक है। तो क्या होगा, आपने लिए कितने ट्रेड? आपने लिए 200 ट्रेड। अगर मैं 200 मल्टीप्लाई बाई 50 करता हूं तो मेरे पास आएगा 10,000 रुपीज का एक्सपेंस। कितना एक्सपेंस है ये? 10,000 रुपीज का एक्सपेंस है। तो 20,000 के प्रॉफिट में से 10,000 पे तो ये काट लो, तो आपके पास बचे कितने? आपके पास बचे 10,000। अभी जो 10,000 आपके बचे हैं ना, इस 10,000 में भी आपको गवर्नमेंट को बिजनेस इनकम के हिसाब से पैसा पे करना है, टैक्सेस भी देने हैं। तो अगर मान लेते हैं आपके 20-30% गवर्नमेंट के पास चले गए, तो कुल मिलाकर आपके पास बचा कितना? 7,000 रुपये। तो ये दोस्तों कुल मिलाकर के पैसा बचा।
ठीक इसी हिसाब से अगर हम पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं, जिसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कंसीडर करते हैं, जिसका अभी फिलहाल हो गया है 20%, पहले 15% ही लगता था टैक्स। अगर हमने यहाँ पर 50 ट्रेड लिए, ठीक है, और 50 ट्रेड्स में 50 रुपये का हमारा कॉस्ट आया, तो हमने मान लेते यहाँ भी 20,000 कमाए, एज्यूम कर लेते 20,000 कमाए। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो एक्सपेंस लगेगा वो लगेगा 2,500 बस, ये ट्रेड लेने का, क्योंकि ट्रेड्स कम हो गए, है ना, ट्रेड ही कम लिए, 10,000 की जगह 4 गुना कम लगा। गवर्नमेंट को मान लेते 20% हमने दे दिया, मान लेते गवर्नमेंट को 3,500 हमने और दे दिया, ठीक है, तो कुल मिलाकर के कितना बचा, 6,000 हो गया, और 6,000 में से 14,000 हमारे पास प्रॉफिट बच गया, और यहां पर हमारे पास 7,000 बचा था। दोनों में से कौन सा बेटर है? एज पर ट्रेडिंग, जितना हम ट्रेड करते हैं उस हिसाब से हमें यह पता लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना थोड़ा सा बोरिंग है, कम सिग्नल्स मिलते हैं, एक्साइटमेंट कम होती है, लेकिन कम ट्रेड के बाद ज़्यादा पैसा बनाने की एक हाई प्रोबेबिलिटी रहती है, मार्केट में मूवमेंट ज़्यादा मिलती है बड़े सिग्नल्स पे, बड़े टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पैसा भी ज़्यादा बन रहा है और वहाँ पैसा कम बन रहा है। अब आप कहेंगे जी नहीं जी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस बहुत बढ़िया चीज़ है, ऑप्शंस बाय करके देखो, ये करके देखो। देखिए, अगर आपने मार्केट से पैसा बनाया है तो ठीक है, लेकिन दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा लाखों कमा रहा है, करोड़ों कमा रहा है, हमारे किसी काम का नहीं। अगर उसके लाखों करोड़ों कमाने से वो आपको कुछ सिखा सकता है और आप भी उसी लेवल पर आ सकते हो तो दोस्तों बात है। लेकिन दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा लाखों करोड़ कमा रहा है, आप कमा रहे हो या नहीं कमा रहे, दैट इज इंपॉर्टेंट। दूसरा कमा रहा है नहीं कमा रहा, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप कमा रहे हो नहीं कमा रहे। अगर आप कमा रहे हो तो आप डिबेट कर सकते हो कि नहीं जी मैं इंट्राडे से इतना कमा रहा हूं, आप गलत चीज सिखा रहे हो, इंट्राडे से इतना परसेंटेज रिटर्न बन सकता है और रेगुलर बन सकता है, कंसिस्टेंट बन सकता है, 1 2 4 5 ट्रेड नहीं, 1 साल तक लगातार ट्रेड करके बन सकता है, दैट इज पॉइंट। तो ये दोस्तों समझना बड़ा जरूरी है। अब दोस्तों अगली चीज मैं सिखाता हूं आपको, जो दूसरी मैंने प्रॉब्लम बताई थी ना कि 2 मेजर प्रॉब्लम है, एक तो मैंने बता दी, दूसरे चार्ट के ऊपर बताता हूं आपको। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने इंट्राडे का चार्ट लगाया हुआ है, 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है, 15 मिनट में मैंने एक सेटअप लगाया हुआ है, आरएसआई इंडिकेटर लगाया हुआ है और आरएसआई के अंदर एक सिंपल मूविंग एवरेज को लगा दिया है। तो यहाँ पर जो ब्लू वाली लाइन है ये एसएमए की है और ये जो वॉलेट वाली लाइन है ये आरएसआई की है। पिछले 4-5 दिनों से हम आरएसआई के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आज की वीडियो के अंदर थोड़ा कंपैरिजन भी हो गया और चीजें आपको समझ में आएगी। अब यहाँ पर देखिए जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें पता लग रहा है मार्केट के अंदर, यहाँ पर देखिए हमें एक सिग्नल आया था जब आरएसआई की लाइन मूविंग एवरेज की लाइन को तोड़ के ऊपर गई थी, इसको हम कहते हैं बुलिश सिग्नल। और इस कैंडल पे दोस्तों अगर आप देखेंगे इस कैंडल पे सिग्नल मिला, ठीक है ना, इस कैंडल पे, ये वाली जो कैंडल है, तो ये मैंने हाई इसके ऊपर लगा लिया है। अब देखिए एग्जिट देखिए कहाँ मिला, एग्जिट मिला यहाँ, और इस वाली कैंडल पे एग्जिट मिला। इन दोनों के बीच में गैप कितना रह गया, 2 रुपीज का ओनली। यानी जब इंडिकेटर ने बाय सिग्नल दिया और जब इंडिकेटर ने सेल सिग्नल दिया, दोनों के बीच में डिफरेंस रह गया, वो था सिर्फ 2 रुपए का। हालांकि स्टॉक 3 रुपए या 5 रुपए ऊपर भागा था, 4 रुपीज के आसपास गया था, लेकिन हमें सिर्फ बीच का डिफरेंस मिला 2 रुपीज। क्या बहुत ज्यादा है? नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं है। यही दोस्तों होता है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कि आपको एक बार सिग्नल्स मिलता है, जैसे कि देखिए यहाँ एक सिग्नल मिला कि जी बाय कर लो इस कैंडल के ऊपर, और यहाँ देखिए ये इसका हाई था, फिर देखिए इस कैंडल पे देखिए सिग्नल मिला जी अब नीचे जा रहा है, तो यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस था 3 रुपीज का, लेकिन नेगेटिव था। यानी बाय आपने ऊपर करा था, सेल नीचे करा, 3 रुपए माइनस गए। तो यहाँ पर क्या इंडिकेटर की गलती मानी जाती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है इंडिकेटर काम नहीं कर रहा। अब यहाँ देखिए ये हाई गया, फिर देखिए इसने सेल सिग्नल दिया, कुछ बीच में बचा ही नहीं, जहां से खरीदा था वहीं से एग्जिट करना पड़ गया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम यूज करने के बाद भी हमें मार्केट के अंदर बड़े मूवमेंट नहीं मिल पा रहे। हालांकि मिलेंगे आपको कुछ बड़े मूवमेंट्स मिलेंगे जिसमें 2-4-5% का मूवमेंट मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत रेयर होते हैं, वो इजीली नहीं मिलते। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने सारे हमने हौच-पौच वाले ट्रेड देखे और किसी के अंदर एक ऐसा डिसेंट प्रॉफिट नहीं आ रहा कि हम 1-1.5% तो कम से कम निकाल लें स्टॉक का, वो भी नहीं निकल पा रहा। आप कहेंगे जी स्टॉक में प्रॉब्लम हो सकती है, हाँ जी बिल्कुल हो सकती है, कुछ स्टॉक अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन हम ये बात नहीं कर रहे आज की वीडियो में। अगर सेम स्टॉक इंट्राडे में काम नहीं कर रहा और किसी और चीज में काम कर रहा है तो गलती किस चीज की मानी जाएगी, है ना, तो वो समझना जरूरी है। तो ये दोस्तों एक सेकंड प्रॉब्लम है कि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जब इंडिकेटर आपको कोई सिग्नल देता है तो मूवमेंट बड़ी नहीं होती है, जिस वजह से वो फिर जब एग्जिट का सिग्नल आपको देगा तो वो बीच का प्रॉफिट आप नहीं कमा पाते। ये छोटे टाइम फ्रेम की एक बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं इस टाइम फ्रेम को बढ़ा दूं और इसको मैं 15 मिनट की जगह
1 आवर पे ले आऊं तो क्या कुछ बड़े मूव्स मिल सकते हैं बीच बीच में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी होच पोच होगा, यहाँ देखिए होच पोच हुआ, यहाँ देखिए यहाँ भी जहाँ से शुरू हुआ वहीं से एग्जिट हुआ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ एक बड़ा मूवमेंट मिल गया, यहाँ देखिए, यहाँ इसने एंट्री दी इधर, फिर देखिए एग्जिट दिया इधर, क्या यहीं यहीं कहीं आसपास। तो यहाँ देखिए अगर हम मोमेंट की बात करें, लगभग ये जो मोमेंट है 10 रुपीज की है। तो अब हमें यहाँ पर 2-4 दिनों के अंदर 10 रुपए की मूवमेंट मिल गई। और यहाँ पर देखिए बहुत सारा होच पोच रहा, यहाँ कोई खास मूवमेंट थी नहीं। बीच बीच में आप देखेंगे 1 आवर में कुछ बड़ी मूवमेंट्स आपको मिल जाएगी, जैसे कि देखिए ये वाली मूवमेंट, यहाँ देखिए आरएसआई ऊपर गया था, ये देखिए आरएसआई ऊपर गया यहाँ पर कहीं और एग्जिट दिया होगा यहाँ कहीं। तो बीच में देखिए 12 रुपए का 12 रुपीज की मूवमेंट, यानी 1.5% की मूवमेंट कुछ 4-5 दिन के अंदर मिल गई। तो 1 आवर में फिर भी कुछ मूवमेंट्स मिल पा रही है, हौच पोच इसके अंदर भी हो रहा है, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम से थोड़ा सा बेटर बीच का हम कमा पा रहे हैं। ठीक इसी तरीके से अगर मैं इस टाइम फ्रेम को किसी तरीके से 1 डे पे ले आऊं तो क्या होगा, यहां पर थोड़ी और बड़ी मूवमेंट्स मिल जाएगी, जैसे कि देखिए ये, और ये देखिए एग्जिट, ये देखिए। अब ये मूवमेंट अगर आप देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट 30 रुपीज के आसपास की मूवमेंट है। अब और बड़ी मूवमेंट मिली, और ज्यादा टाइम लगा, और कम सिग्नल्स मिले, अब 15-20 दिन लग रहे एक ट्रेड खत्म होने में। फिर ये देखिए डाउन का सिग्नल मिला, इसमें भी बड़ा गैप मिला है ना, और बीच बीच में आपको बड़ी मूव्स मिलेगी, हौच पोच इसमें भी मिलेगा, हर टाइम फ्रेम में मिलेगा, कोई भी टाइम फ्रेम लगा लो, लेकिन जितना हम फाइन कर सकते उतना तो करें। ये देखिए, ये देखिए यहां से एंट्री मिली, एग्जिट मिला, यहां पर कितने पॉइंट्स यहां पर मिले, 100 से ऊपर पॉइंट्स आपको यहां मिले। 1 महीने का ट्रेड था ये, 1-1.5 महीने का, 1-1.5 महीने में 100 पॉइंट्स आप यहां कमा पाए। क्या इंट्राडे में इतना मूवमेंट मिलेगा क्या, 100 रुपए मिलेंगे क्या, वो हमें नहीं मिल रहे। जैसे कि आपने देखा ये 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट इतना बड़ा प्रॉफिट है कि आपके 15 बेस स्टॉप लॉस तो अकेला रिकवर कर जाएगा, उससे ज्यादा ही कर जाएगा। तो ये दोस्तों पावर होती है थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम की। और जैसे कि दोस्तों हमने बात करी थी पिछले कुछ वीडियोस में, हम तो 1 मंथ का टाइम फ्रेम ले रहे हैं, हम तो बिगेस्ट टाइम फ्रेम ले रहे हैं। मार्केट के अंदर हौच पोच ही नहीं चाहिए, हमें तो 1-1.5 साल में एक ट्रेड चाहिए, एक मोमेंटम चाहिए। तो अगर हम ये करते हैं तो क्या बड़े मोमेंट्स मिलते हैं मार्केट के अंदर, और बड़े मोमेंट्स मार्केट में मिलेंगे। जैसे कि आप ये देखिए, यहाँ पर देखिए एंट्री करती, और यहाँ पर स्टॉक चल रहा था लगभग 200 रुपीज का, और इसने सिग्नल दिया यहाँ पर एग्जिट का, स्टॉक था ऑलमोस्ट 400 रुपीज का, स्टॉक डबल हो गया, डबल 100% का प्रॉफिट आ गया, 100% का प्रॉफिट। ये दोस्तों होता है कमाल बड़े टाइम फ्रेम का। या इंडिकेटर सेम है, चीजें सेम है, सेटअप सेम है, अब बीच का खा पा रहे हो, और इंटरडे में बीच का पार्ट नहीं खा पा रहे थे। ये दोस्तों प्रॉब्लम है मेन। तो यहाँ क्या है, मोमेंटम का सारा खेल है, और इंट्राडे में मोमेंटम बीच का खाना होता है थोड़ा मुश्किल, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आसान होगा, और बड़े टाइम फ्रेम के अंदर और आसान होगा। ये चीज दोस्तों आपको समझने की जरूरत है। अब सेम ही स्ट्रेटेजी को, ये जो आप आरएसआई देख रहे हैं, आरएसआई जैसे ही क्रॉसेस अबोव करेगा, क्रॉसेस बिलो करेगा, मैंने इसका एक बैक टेस्ट करा है। तो इंट्राडे के क्वार्टर वाइज में आपको कुछ रिजल्ट दिखा रहा हूँ कि हम बाय करेंगे जब आरएसआई ऊपर जाएगा, हम सेल करेंगे जब आरएसआई नीचे जाएगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 आवर का टाइम फ्रेम, वो 1 डे का टाइम फ्रेम, तीनों दोस्तों मैंने बैक टेस्ट करे। अब एक एक करके रिजल्ट देखना आपकी रिजल्ट क्या है। तो देखिए पहला आपको एक क्वार्टर दिखा रहा हूँ। अब ये जो क्वार्टर का बैक टेस्ट है, यह आप देखिए ये रिसेंटली का ये देखिए 29 अगस्त 2024 से पिछला जो क्वार्टर, मतलब करंट वाला जो क्वार्टर है, उसका बैक टेस्ट देखिए। हमें ट्रेड्स मिले 125। आप ये जो ट्रेड देख रहे हैं क्वार्टर के अंदर, अब ये जो 125 ट्रेड्स इस तरीके से मिले हैं कि जब भी सिग्नल मिलेगा, अब एक दिन में 2 बार भी सिग्नल मिल सकता है, 3 बार भी मिल सकता है, 4 बार भी मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए 125 ट्रेड्स है, जिसके अंदर देखिए -1.5% का रिटर्न है, और अभी ट्रेडिंग चार्जेस मैंने ऐड नहीं करी, जैसे ही मैं ऐड करूंगा अब ये देखिए 12,000 रुपए का यहाँ नुकसान है। और 100 ट्रेड्स मतलब 100 क्वांटिटी के ऊपर मैंने ये कंसिडर करा है। 100 क्वांटिटी का मतलब ये है लगभग 80-85 हज़ार रुपए हो गए। तो 80-85 हज़ार में 12,500 रुपए आपके उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेड ही आपके 3 महीने में 125 हो गए। हालांकि नुकसान बहुत बड़ा नहीं था, नुकसान तो छोटा ही था, 1.5% का था, 1500 का नुकसान था। लेकिन नुकसान आपका 10-12 हज़ार में इसलिए गया क्योंकि हमने ट्रेड्स बहुत ज्यादा ले लिए थे, बीच का पार्ट हम कमा ही नहीं पा रहे थे।
सेम इंडिकेटर है, सेम सेटअप है। अब ये कंडीशन हो गई। एक अलग क्वार्टर में आपको दिखा रहा हूँ, उससे पिछले वाला क्वार्टर ये है 29 मार्च 2024 से 26 जून 2024 तक का। इसके अंदर दोस्तों 6000 का प्रॉफिट आया। 4500 आप देख रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट है। ट्रेड 105 है, लेकिन अभी ट्रेडिंग चार्जेस ऐड नहीं करें। अब ऐड करता हूँ मैं, नुकसान में चला गया है ना। अब 5000 रुपये नुकसान में चला गया। अगला देखते हैं, ये वाला जो क्वार्टर है ये आप देखिए, ये है 29 दिसंबर 2023, 27 मार्च 2024 का बैक टेस्ट है। इसमें भी 1.5% का नुकसान है। ट्रेडिंग चार्जेस ऐड करूंगा, वही 11000 के आसपास पहुंच गया, नुकसान हो गया। चलिए अगला क्वार्टर आता है, इसमें 2% के आसपास का प्रॉफिट है। ट्रेडिंग चार्जेस ऐड करते हैं, नुकसान में चले गए। 7000 रुपये का नुकसान है। और ये बैक टेस्ट है 29 सितंबर 2023 से 27 दिसंबर 2023 तक का। तो हमने हर क्वार्टर देखा, कुछ क्वार्टर में प्रॉफिट था भी, लेकिन ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा कर ली हमने कि गवर्नमेंट को इतने ज़्यादा चार्जेस देने पड़ गए, ब्रोकरेजेस इतना देना पड़ गया कि कुछ बचा ही नहीं। तो मैंने आपको पहली प्रॉब्लम क्या बताई थी, मेजर प्रॉब्लम, मार्केट के अंदर ज़्यादा ट्रेड करना। जितना कम ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। और मार्केट के अंदर बीच का पार्ट मिल ही नहीं रहा, क्योंकि टाइम फ्रेम छोटा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इस छोटे टाइम फ्रेम में हम बीच का पार्ट खा ही नहीं पा रहे। अब सेम ही चीज़, कुछ भी चेंज नहीं करा स्ट्रैटेजी के अंदर, सब कुछ सेम है। लेकिन सब कुछ सेम होने के बाद जब हम इसको लगाते हैं बड़े टाइम फ्रेम में, तो क्या रिजल्ट आता है वो देखिए। अब दोस्तों ये देखिए टाइम फ्रेम, ये 31 अगस्त 2023 से 29 अगस्त 2024 तक का डाटा है, यानी पिछले एक साल का पूरा बैक टेस्ट है। लेकिन ये जो टाइम फ्रेम हमने लिया है वो लिया है 1 आवर का, और उसके अंदर हमने इंट्राडे ट्रेड लिया था। ये इंट्राडे ट्रेड नहीं है, ये पोजिशनल ट्रेड है, यानी जब तक ऊपर रहेगा मार्केट 2 दिन 4 दिन 5 दिन तब तक हम होल्ड रखेंगे। इसके अंदर देखिए 51% का रिटर्न आया। तो इंट्राडे में तो हमने पैसा खोया था, इसमें एटलीस्ट कमाया तो सही। लेकिन अब आप कहेंगे जी 50% का जो रिटर्न है, एग्जैक्टली 50% का रिटर्न है क्या हमें मिल रहा है? अगर हम इसमें ट्रेडिंग चार्जेस ऐड कर दे तो क्या होगा? अब आपका रह गया 15% का रिटर्न। 35% तो ब्रोकर ले गया और गवर्नमेंट ले गई, क्योंकि 131 ट्रेड्स आपने इसके ऊपर लिए थे। अब आप कहेंगे जी सिर्फ 15% ही मिला, 35% तो ये ले गए। इनका पैसा बचाना है दोस्तों, ये जो ब्रोकर एंड गवर्नमेंट आपके पैसे लेकर जा रही है इसको बचाना है। हालांकि ये जो ट्रेडिंग चार्जेस मैंने लगाए हैं इसमें ब्रोकरेजेस फीस नहीं है, क्योंकि अगर पोजिशनल ट्रेड आप ले रहे हैं तो डिस्काउंट ब्रोकर बहुत सारे हैं जो आपको पोजिशनल ट्रेड में 0 ब्रोकरेजेस है, सारे गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं चार्जेस। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं एक नई चीज। यहां पर दोस्तों मैंने टाइम फ्रेम लिया है 1 डे का। यहाँ पर मैं टाइम फ्रेम लेना चाहता था 1 वीक का और 1 मंथ का बैक टेस्ट करने के लिए, क्योंकि स्ट्रिक के अंदर ये अवेलेबल नहीं है 1 वीक एंड 1 मंथ। दैट्स वाई रीजन मुझे 1 डे का जो मैक्सिमम था उसके अंदर अवेलेबल वो मैंने लिया। अब इसमें देखिए पिछले 5 साल का बैक टेस्ट का रिजल्ट है 2019 और 2024, और इसमें आप देखेंगे 190% का रिटर्न हमें दिख रहा है। अब ये 190% के रिटर्न में ट्रेड्स देखिए कितने मिले, 95। इंट्राडे में क्वार्टरली आप ज्यादा ट्रेड ले लेते हो, 5 साल में आपने उससे कम ट्रेड लिए। इंट्राडे में 3 महीने में कितने ले रहे थे, 110, 120, 100 से ऊपर ट्रेड ले रहे थे। यहाँ 100 से कम ट्रेड आपने लिए पूरे 5 साल में। तो कितना कम कर लिया आपने अपने ट्रेडिंग को? जितना आपने कम कर लिया, जितने आप बड़े गैप अप में आए, मतलब बड़ा आप गैप ले पाए मार्केट का, सेम स्ट्रैटेजी है, सेम स्टॉक है, कोई चेंजेस नहीं है, उसके बावजूद आपने 5 साल में 189% लिया। अगर मैं 5 साल में इसको डिवाइड भी कर दूं तो 25-30% तो आपने कमाया ना हर साल का। तो कम होता है 25-30%, कम नहीं होता। अभी मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग चार्जेस ऐड करते हैं। आप कहेंगे जैसे ट्रेडिंग चार्जेस भी ऐड करो, कोई बात नहीं, कर दिए, अभी भी 150% का रिटर्न है, तो एटलीस्ट पैसा तो कमाया। ब्रोकरेजेस भी दे दी, मतलब ब्रोकरेज तो है ही नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के चार्जेस वगैरह दे दिए और इतना रिटर्न हमें मिल गया। ट्रेड्स कम लिए, प्रॉफिट्स बड़े लिए, कम ट्रेड करा तो ज़्यादा बेटर है। तो मार्केट में ज़्यादा सुकून था या नहीं था? तो दैट्स वाई रीज़न मैं इंट्राडे के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बिगिनर्स को शुरुआत में इस तरीके की ट्रेडिंग के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उनके लिए पैसा बनाना ईजी होगा। इंट्राडे पे आप आओगे, आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए मार्केट के अंदर, किस तरीके से प्ले करना है वो सीखना पड़ेगा। अब दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ। मान लेते हैं ये 30% का रिटर्न हम
मान लेते हैं कि 30% हम साल का कमाते हैं। 30%, बहुत ज़्यादा नहीं, 25-30%। कहने को तो ज़्यादा है क्योंकि इंडेक्स आपको 12-15% ही देता है, निफ्टी 50। लेकिन हमने किसी तरीके से अपनी स्किल को इम्प्रूव करके 25-30% मार्केट से निकालने लग गए, और इसको हम कंपाउंड करते हैं 10-20 साल के लिए। कितना पैसा बनता है ज़रा उसको देखते हैं। तो ये देखिए, SIP कैलकुलेटर पे मैं आया हूँ, और इस SIP में हम सबसे पहले लमसम लगा देंगे। मान लेते हैं कि हमारे किसी दोस्त ने शुरुआत करी 1 लाख रुपए से, ठीक है, और वो मार्केट के अंदर थोड़े से बड़े मूव पकड़ रहा है। मैंने तो 1 डे की आपको दिखाया, अगर मैं ये वाले मूव 1 वीक के चार्ट और 1 मंथ के चार्ट में पकड़ना शुरू करूं, तो आपके जो ट्रेड्स है वो और ज़्यादा कम हो जाएंगे, और बीच की जो प्रॉफिट्स है वो और ज़्यादा बड़े पिक करने लग जाओगे आप। तो यहाँ पर देखिए, 1 लाख से हम शुरुआत करते हैं, और हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं जी हमने अपनी स्किल को इंप्रूव कर लिया, बड़े ट्रेड्स ले रहे हैं, 30% हम साल का निकाल पा रहे हैं, 30%, ठीक है, 30% निकाल पा रहे हैं, और 10 साल तक हम यही काम करते हैं। तो आपका 1 लाख रुपए कितना बन जाता है? आपका 1 लाख रुपए कंपाउंड होकर के पैसा बन जाता है ऑलमोस्ट 14 लाख रुपए। 14 लाख रुपीज से बन जाता है 14 लाख। 14 गुना हो गया, 13 गुना मान लीजिए, 13 गुना ये पैसा हो गया। अगर यही हम काम करते रहे 20 साल तक, एजम्पशन ले रहे, डिबेट मत करना कि 20 साल तक कौन करेगा, हम पागल है, इतना टाइम किसके पास होता है, जिंदगी मौत का नहीं पता। तो कोई बात नहीं, जब तक भी कर रहे, सिर्फ हम एग्जांपल ले रहे कि 20 साल तक हम ये काम करते रहे, कितना पैसा बना? 1 2 3 4 5 6 7, 1,90,00,000, 1,90,00,000 लाख रुपीज, 90 लाख, इतना पैसा दोस्तों आपका बनेगा। और आपने लगाया कितना? सिर्फ 1 लाख रुपए। 1 लाख लगाया, लेकिन 30% से कंपाउंड कर रहे हैं हर साल। अब मान लेते हैं ये पैसा किसी तरीके से हम 30 साल तक ले गए। देखिए, मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पिछले 30-40 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं। मार्क विनी यूएस के ट्रेडर हैं, उनको 40 साल हो गए ट्रेड करते हुए। वैसे बहुत से ट्रेडर हैं। वॉरेन बफेट साहब 70-80 साल हो गए इन्वेस्ट करते हुए, 70-80 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। चलिए, अगर आप ये काम करते 30 साल तक, तो क्या होता? ये आपका 1 लाख प्लस होकर के 1 2 3 4 5 6 7 26 CR बन जाता, 26 करोड़। सिर्फ 1 ही लाख लगाया था शुरुआत में, 30% से कंपाउंड कर रहे हो। और किसी तरीके से दोस्तों अगर हम इसको ले जाते 40 साल तक, ले गए हम 40 साल तक, लगे हुए बुढ़ापे में 65-70 साल 75 साल में, कुछ करने के लिए बचा नहीं, सिर्फ ट्रेडिंग करने में मजा आ रहा है और वही कर रहे हैं। अगर ये काम करते रहे तो क्या होगा? तो अगर हम करें इसको 1 2 3 4 5 6 7, 361 करोड़ रुपए वैल्यू बन जाती है। इसको दोस्तों कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 300 करोड़ से ज्यादा पैसा बन जाता है। पैसा कितना लगाया था? सिर्फ 1 लाख। अब यहाँ पर देखिए, डिबेट पता है क्या होता है? भाई 70 साल में इस पैसे का करेंगे भी क्या? लेकिन किसी जनरेशन को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। माने तो मेरे फादर ने अगर ये शुरुआत करी होती, तो हमने फादर को, मैं आज ये बोल सकता था कि हाँ मेरे फादर ने शुरुआत करी थी, आज वो 65 ईयर्स के हैं, और उनके पास 50 करोड़ 100 करोड़ ट्रेडिंग करके बनाए, बहुत कम पैसा लगाया, तो मेरे पास एक स्टोरी होती। तो उन्होंने नहीं करा, कोई बात नहीं, उनका फील्ड अलग था, मेरा फील्ड अलग है। लेकिन मेरे जो बच्चे हैं, अगर मैं 60 साल में जाता हूँ, भगवान ना करे वो ऊपर बुला ले जल्दी, क्योंकि लाइफ के अंदर देखिए मेरे हिसाब से 60-65 साल जीना ज़रूरी है, क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें पूरी हो जाती है। सिर्फ पैसा देना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बच्चों की शादी, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर ये काम हो जाता है 60-65 साल में, तो मेरे बच्चों के पास एक स्टोरी होगी कि मेरे फादर ने ट्रेडिंग करा था, इतना कंपाउंड करा, इतना पैसा जनरेट हो गया। जैसे कि राकेश झुनझुनवाला के बच्चों के पास एक स्टोरी है उनके फादर की। दैट्स वाई रीजन कि कंपाउंडिंग से इतना ज़बरदस्त पैसा बनाया जा सकता है। तो ये 30% का छोटा नहीं होता। ये 30% की जगह अगर आप 25% भी कर पाते ट्रेडिंग करके, तो भी 75 करोड़ रुपए आपके पास होते। अगर किसी को लग रहा है जी 25% भी ज़्यादा है, हम तो साल का 20% कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर 20% कर पाते तो भी आपके पास 14 करोड़ रुपए की वेल्थ होगी। 1 लाख रुपए लगा करके 14 करोड़ की वेल्थ कम नहीं होती, बहुत वेल्थ होती है। तो यह था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ जो डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग प्लस पोजिशनल ट्रेडिंग का जो कंपैरिजन है आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि दोस्तों मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, पोजिशनल ट्रेडर भी हूँ, दोनों चीज़ें करता हूँ। और अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग फिर भी करनी है और फिर भी आपके दिमाग में फितूर है, तो मैं कहता हूँ एक पार्ट रख लीजिए। मान लेते 50-50% में अपनी कैपिटल को डिवाइड करिए, उसमें आप 50% से डे ट्रेड करिए, 50% से पोजिशनल ट्रेड करिए, और एक साल में दोनों की रिटर्न को कंपेयर करिए
कि भाई इसने ज़्यादा पैसा बना के दिया या इसने ज़्यादा पैसा बना के दिया, आपको खुद पता लग जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इंट्राडे में अच्छे होते हैं, कुछ पोजिशनल में अच्छे होते हैं। तो जो इंट्राडे में अच्छे होंगे वो इंट्राडे में अच्छा करेंगे, जो पोजिशनल में अच्छे होंगे वो पोजिशनल में अच्छा करेंगे। तो आपको खुद पता लगेगा कि आप किस सेगमेंट के लिए बने हो। तो पैसे को 2-3 भाग में डिवाइड कर लो और उस सेगमेंट के ऊपर आप ट्राई करो। दूसरा, वीडियो वाइंड अप करने से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर बहुत सारे भाषण तो आपको दिए पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए कि ये एक्यूरेसी है, कम ट्रेड्स मिलते हैं, इतने रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन मैं आपको अनाउंस कर रहा हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग का एक कोर्स जो हमने लॉन्च करा है, जिसके अंदर हम साइकोलॉजी की बात करेंगे, जिसके अंदर हमने बताया आपको कि किस तरीके से आप मार्केट में रियलिस्टिक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, मार्केट से क्या रिस्क होता है, क्या रिवॉर्ड होता है। ये सारी चीज़ अगर आपको जाननी है तो दोस्तों इस कोर्स के अंदर आपको मिलेगी। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना ही चाहते हो तो इस कोर्स को देख लीजिए, आपको काफ़ी कुछ पता लगेगा कि इंट्राडे में क्या प्रॉब्लम है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे आपको पता लग जाएगा। बाकी मैं भी अपने पैसे को कई भाग में डिवाइड करता हूँ और अपने एक्सपीरियंस आपको कहता हूँ कि शुरुआत में पोजिशनल ट्रेड करना अच्छा होता है, उसके बाद धीरे धीरे जब आप सीख जाएंगे उसके बाद आप इंट्राडे में शिफ्ट हो सकते हैं। तो अगर आपको एक कोर्स चाहिए तो उसको लेने के लिए आपको कोई पैसा मुझे नहीं देना है, छोटा सा काम करना है, आपको हमारा सब्सक्राइबर बनना है। क्योंकि ये कोर्स हमने सिर्फ लॉन्च करा अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप को मुझे एक फॉर्म फिल करके देना है, जो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करा है, उसको फिल करके भेज दीजिए। गूगल फॉर्म है वो, कोई स्कैम वगैरह नहीं है। और ना आपको अभी पैसा देना है, ना आपको बाद में पैसा देना है, कोई पैसा किसी को नहीं देना है। कोई मेरे नाम से डिमांड भी करता है तब भी नहीं देना है। ये जितनी भी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, आपको मेल के थ्रू कोर्स के लिंक भेज दिए जाएंगे, उस लिंक पे क्लिक करके आप कोर्स वॉच कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा आपको नहीं देना। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।